राधे राधे मित्रों, कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक भावुक कहानी, तलाक की आखिरी रात। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि प्यार का असली मतलब क्या होता है? क्या वो सिर्फ हंसी खुशी के पल होते हैं, या फिर मुश्किल वक्त में भी हाथ थामे रहना? आज की यह कहानी आपको रुलाएगी भी और सिखाएगी भी कि मोहब्बत मौत से भी बड़ी होती है। ज्योति और करण की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। पहली बार जब ज्योति ने करण को देखा, उसे खुद भी समझ नहीं आया कि यह एहसास क्या है। लाइब्रेरी में किताबें बदलते वक्त, कैंटीन में एक ही प्लेट से समोसे खाते वक्त, धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और एक दिन दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। शादी हुई। परिवार ने थोड़ी आपत्ति की, मगर आखिरकार मान भी गया। शादी के बाद कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे। दोनों हंसते खेलते, सपने देखते, साथ घूमते। जिंदगी जैसे किसी खूबसूरत फिल्म की तरह लगती थी। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें झगड़े का रूप लेने लगीं। पैसों की तंगी, रिश्तेदारों का दखल, समाज का दबाव, सब मिलकर उनके रिश्ते में दरार डालने लगे। ज्योति बहुत कोशिश करती कि सब ठीक हो जाए, लेकिन करण चुप रहने लगा। दिन ब दिन खामोशी और दूरियां बढ़ने लगी और एक दिन थक कर टूटकर ज्योति ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी। कोर्ट में दोनों आमने सामने खड़े थे। वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जज साहब के सामने एक रिश्ता बिखरने जा रहा था। फैसले वाले दिन जज ने ज्योति से पूछा, तुम्ही ने तलाक की अर्जी दी थी, अब क्या चाहती हो? पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। सबको लगा ज्योति हां कह देगी और रिश्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्योति ने जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। उसने कहा, जज साहब, तलाक तो मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक रात अपने पति करण के साथ एक ही कमरे में बिताना चाहती हूँ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे। जज साहब ने जब ज्योति की आखिरी ख्वाहिश सुनी तो थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जा सकती है। जब तक तुम दोनों कानूनी तौर पर पति पत्नी हो, तब तक साथ रहना अपराध नहीं है। ज्योति ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद जज साहब, लेकिन एक बात और, ये रात कहां और कैसे बितानी है, इसकी जगह मैं खुद तय करूंगी और करण को मैं खुद फोन करके बताऊंगी। करण ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। उसे थोड़ी विस्मय भी हुआ और मन में संदेह भी कि आखिर ज्योति किस जगह और क्यों बुलाना चाहती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह करण के फोन पर घंटी बजी। ज्योति की आवाज थी, शाम को 7 बजे होटल ब्लू ऑर्किड पहुंच जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। करण ने फोन काट दिया। उसके मन में कई सवाल उठे। ज्योति ने आखिर होटल क्यों चुना? वो वहां क्या करना चाहती है? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है। शाम होते होते करण तैयार होकर होटल पहुंचा। दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। कमरा ऐसे सजा था जैसे कोई अधूरा सपना आखिरी बार जिया जा रहा हो। बीच में दुल्हन की तरह सजी ज्योति खड़ी थी, लाल जोड़े में, गहनों से सजी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आंसू। करण ठिठक गया। ये सब क्या है ज्योति? हम तो अलग हो रहे हैं, फिर ये साज सिंगार क्यों? ज्योति ने कहा, हाँ करण, कल से हम अजनबी होंगे, लेकिन आज की रात मैं चाहती हूं कि हम वैसे रहें जैसे पहले थे, जैसे पति पत्नी, जैसे दो आत्माएं। करण का गुस्सा फूट पड़ा। क्या एक रात में सब ठीक हो जाएगा? क्या हमारे झगड़े मिट जाएंगे? ज्योति बोली, नहीं करण, मैं जादूगरनी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारी आखिरी याद सबसे खूबसूरत हो। बातों बातों में तकरार होने लगी। ज्योति ने कहा, तुम हमेशा चुप रहते हो करण, तुम्हारे दिल में कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। करण झल्ला कर बोला, नहीं, कुछ नहीं है। बात नोक झोंक में बदल गई। इसी बीच अचानक करण के सिर में तेज दर्द उठा। उसने सिर पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गया। कुछ ही पल में उसके मुंह से खून की उल्टी निकल पड़ी। ये देखकर ज्योति चीख पड़ी, हे भगवान करण, ये क्या हो रहा है? सच बताओ, मुझे सब जानना है। करण ने थरथराती आवाज में कहा, ज्योति, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। असलियत यह है कि मुझे ब्लड कैंसर है। मेरे पास बस कुछ महीने बचे हैं। यह सुनकर ज्योति का दिल जैसे थम गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो इसलिए तुम तलाक चाहते थे, ताकि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझे ताने न दें, ताकि मैं अकेली न रह जाऊं? करण ने सिर झुका लिया। हाँ ज्योति, मैं चाहता था कि तुम मेरी मौत का बोझ न उठाओ, तुम्हें आजादी मिले, तुम अपनी जिंदगी नए सिरे से जी सको। ज्योति ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं करण, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है, तो मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रहूंगी, आखिरी सांस तक।
अगले दिन कोर्ट में सबको लगा कि तलाक हो जाएगा, लेकिन ज्योति ने खड़े होकर घोषणा की, जज साहब, मैं तलाक नहीं चाहती, मैं अपने पति करण के साथ रहना चाहती हूं। उसकी आखिरी सांस तक। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध था। रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे। जज साहब ने गंभीर स्वर में ज्योति से पूछा, ज्योति, जब तुमने तलाक की याचिका दायर की थी और करण भी उस पर सहमत हो चुका था, तो अब अचानक क्या बदल गया है? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस आधार है इस बदलाव का? पूरा कोर्ट रूम शांत था। सभी निगाहें ज्योति की तरफ थीं। ज्योति ने धीरे से अपने पर्स से एक कागजी फाइल निकाली और आगे बढ़ा दी। उसकी आवाज भले कांप रही थी, लेकिन शब्दों में दृढ़ता थी। जी हां जज साहब, ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जो होटल में करण से मैंने ली थी। डॉक्टरों ने साफ कहा है कि इन्हें ब्लड कैंसर है और इनके पास जीवन का बहुत ही सीमित समय बचा है, 6 महीने से अधिक नहीं। ये सुनते ही पूरे कोर्ट में सन्नाटा पसर गया। इतना गहरा सन्नाटा कि जैसे सबकी सांसें थम गई हों। न्यायाधीश ने रिपोर्ट अपने हाथों में ली और गहराई से पढ़ी। हर शब्द, हर मेडिकल टर्म जैसे एक एक छुरा बनकर उनके अनुभवी दिल को भी चीरता जा रहा था। उन्होंने सिर उठाकर करण की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस एक अजीब सी शांति, शायद किसी अंतिम स्वीकार की। उसी क्षण जज साहब के मन में एक विचार कौंधा। अगर ज्योति की जगह कोई और लड़की होती तो शायद इस स्थिति में भाग जाती, लेकिन यह लड़की जो कल तक तलाक लेना चाहती थी, आज मौत के साए में खड़े इंसान की जिंदगी बनना चाहती है। जज साहब ने गंभीर स्वर में कहा, कोर्ट ज्योति के इस निर्णय की सराहना करता है। यह सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि इंसानियत और समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। अतः क्योंकि अब तलाक की सहमति नहीं है, कोर्ट का आदेश है कि विवाह बरकरार रहेगा। पूरा कोर्ट रूम भावनाओं से भर उठा। रिश्तेदारों की आंखों में आंसू थे और करण बस ज्योति की तरफ देखता रह गया। उस नजरों में कृतज्ञता थी, मोहब्बत थी और साथ निभाने की एक आखिरी उम्मीद। इसके बाद ज्योति ने करण का हर पल साथ निभाया। वो अस्पताल में उसके पास रहती, दवाइयां देती, उसके माथे पर हाथ रखकर सुलाती, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करती। जब करण दर्द से तड़पता तो ज्योति की आंखों से भी आंसू बहते। महीनों तक ये संघर्ष चला। आखिरकार करण की आखिरी सांसें भी ज्योति की गोद में थमी। उसने ज्योति का हाथ कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद आखिरी सांस तक साथ निभाने के लिए। ज्योति फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ समय बाद ज्योति ने एक बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे में उसे करण की झलक दिखाई देती। लोग कहते, ज्योति सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि सच्चे प्यार की मिसाल है। दोस्तों, प्यार का मतलब सिर्फ साथ जीना नहीं है, प्यार का मतलब है आखिरी सांस तक साथ निभाना। ज्योति और करण की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि मोहब्बत मौत से भी बड़ी होती है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।